आपसे जरा ना बैंकिंग स्टॉक्स पर व्यू चाहिए और खास तौर से छोटे बैंक और छोटे में आप प्राइवेट और पीएसयू दोनों मिला लीजिए। बंधन हो गया, आरबीएल हो गया, या फिर आज हम देख रहे हैं कि केनरा बैंक, पीएनबी। हालांकि पीएनबी तो बड़ा बैंक है, लेकिन जो गिरावट है वो तो छोटों जैसी है। आप जरा बैंकिंग को लेकर एक व्यू दीजिए, क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? कोई हम सुधार देखेंगे या फिर ये प्रेशर बना रहेगा? और अगर बैंकिंग में किसी को चूज करना हो तो क्या ये बेहतर है कि फंड्स को अपने डाइवर्ट कर ले, पोजीशनिंग शिफ्ट कर ले फ्रॉम स्मॉल कैप, मिड कैप टू लार्ज कैप्स? या हमको कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 साल से हम देखते रहे हैं कि कौन सी बैंक विल आउट परफॉर्म, पर कहीं सेगमेंट पे स्मॉल बैंक्स आ ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। और सामने आपका जो क्वेश्चन था बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दो बैंक बहुत बड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई ऑलरेडी कर रही है, और दूसरा हमको आज भी एसबीआई में बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि आप एसबीआई भी आप देखेंगे तो एसबीआई का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है विद लॉट ऑफ सब्सिडीज टू ऐड, बहुत अच्छी जगह पे एक वैल्यू बन रही है। और छोटे बैंक्स में स्पेसिफिकली मिड टू स्मॉल में हमारी कोई कहीं पे भी रुचि नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रोथ नहीं आ रहा है, एनपीए का इशू है। एक्सपेक्टेशन ये था लास्ट क्वार्टर में, लास्ट वाईओवाई क्वार्टर में, कि बैंक में बहुत बड़ा रिवाइवल आ जाएगा, पर इतना भी नहीं हुआ है। और बहुत सारे बिजनेस बड़ी बैंक लेके गई है। तो ऑन ऑन दैट सेगमेंट हमको लग रहा है कि आईसीआईसीआई एंड एसबीआई हैपेंस टू बी अवर बेस्ट पिक। ठीक है। अगर आपको बैंकिंग में अगर कुछ लेना है तो यहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। देखिए, बाजार और वीक हो गया, मतलब थोड़ा सा। एक शेयर जिस पर व्यू जानना चाहेंगे आपसे रुचि जी, वो है डीएलएफ का। क्या डीएलएफ और टूटेगा यहाँ से? क्या डीएलएफ में बिकवाली का सौदा बना सकते हैं? और डाउनसाइड एक्सपेक्ट की जा सकती है। आज एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये स्टॉक ने ब्रेक किया है, और जो रिसेंट स्विंग लो है वो 780 से 800 की रेंज में है। तो जस्ट नो 780 800 की रेंज तक डिप हम करंट लेवल से भी देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 840 के ऊपर स्टॉप लॉस के बना सकते हैं 780 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 840 का स्टॉप लॉस, 780 का टारगेट, 20 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस, 40 रुपए नीचे का टारगेट। डीएलएफ में आप अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट का दिग्गज है, और रियल एस्टेट में जब दिक्कतें हो ना, तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई करीब करीब 30 से 40 इंडस्ट्रीज हैं जो सीधे सीधे इंपैक्टेड होती हैं। और ये हाउसिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का भी कहीं ना कहीं। देखते हैं आगे की स्थिति क्या होती है। मोहन भाई, इस तरह के फॉल के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जरा बताइए अपने क्लाइंट्स को भी आप कैसे गाइड करते हो। पहला, एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सौदे बचे हुए हैं उनके मार्जिन्स और उनकी कन्विक्शन को हाई बनाए रखना। मान लो कुछ तो होगा ना किसी के पास जो आज के रेट से नीचे होगा। दूसरा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी मैं उठाना चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ मेरे को कल महंगी मिल रही थी आज सस्ते मिल रहे हैं, मैं क्यों ना लूँ। तो ये कैसे हैंडल किया जाए? पुराने माल को भी हैंडल करना है और नया माल भी लेना है, ये कैसे हैंडल होगा फिर? आ, कैसे हैंडल होगा? गुड क्वेश्चन। मैंने प्लान नहीं किया था इसका आंसर करना, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहले तो हम तकरीबन लास्ट 4-5 महीने से कंसिस्टेंट जितने भी इन्वेस्टर है उसका एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि जितना इजीली पैसा बन रहा था उतना इजीली पैसा बनेगा नहीं, और ये दिमाग में रख के चलो। दूसरा कि हम उसका एक्शंस में भी 30% कैश पर बैठे हुए हैं। और थर्ड पॉइंट जो आप बता रहे हो, सॉरी, थर्ड पॉइंट जो आप बता रहे हो कि मार्केट में क्या कैश पे है, तो मार्केट में फॉलिंग नाइफ हम बाय नहीं करते हैं कि जस्ट सस्ता मिल रहा है तो ले लो। पर अगर कुछ उसमें रियल वैल्यू दिख रही है, नंबर्स में दिख रही है, तो ही हम बाय करेंगे। तो ये क्वार्टर नंबर के बिना कोई भी कंपनी में कुछ नया निवेश करना वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये क्वार्टर नंबर बहुत बड़ा डेडिकेट ट्रेंड करेगा इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर। सो एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट वॉचिंग के मार्केट क्या लेवल पे जा सकता है। 30% कैश पे है, पर ये पूरे सेगमेंट में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो है कि सिल्वर, हमने सिल्वर पे बहुत बड़ा, हम लॉन्ग में है, तो हमको सिल्वर बहुत अच्छी पोजीशनिंग लग रही है, वहां पे हमारा एलोकेशन ज्यादा जा रहा है सिल्वर ईटीएफ्स में।